नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के बारे में, जो आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरा बात करेंगे कि आम आदमी के अमीर बनने की सोच के बारे में। बात सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी है, प्रदेश वासियों का स्वास्थ्य सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक कुछ खास नहीं निकला और शायद निकलेगा भी नहीं। क्योंकि एक तरफ तो जहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो दूसरी तरफ जो स्टाफ है वो काम करना नहीं चाहता। ऐसे में आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं समझ नहीं पाता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल या सीएचसी, पीएचसी जैसे छोटे नर्सिंग होम किस तरह अपने यहाँ मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हो जाते हैं। क्या वहाँ मरीज नहीं आते? क्या वहाँ मरीजों की संख्या बहुत बड़ी नहीं होती? सब कुछ होती, फिर वो मैनेज कैसे करते हैं? जबकि भारी भरकम कर्मचारियों और अधिकारियों के बावजूद सरकारी अस्पताल अपनी छीछा लेकर आए दिन कराते रहते हैं। कोई न कोई घटना आए दिन होती रहती है सरकारी अस्पतालों को लेकर। सरकारी कर्मचारी तो खैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तो बात ही जाने दीजिए। अब तो आउटसोर्सिंग के जरिए आने वाले कर्मचारी भी वही सारा नाटक करने लगे। वार्ड में दारू पीकर अराजकता पैदा करना, बर्थडे मनाने लगे, रोगियों के परिजनों से खुलेआम पैसे मांगने लगे, प्राइवेट अस्पताल के दलालों को बुलाकर मरीजों को बेचने लगे, रोगियों के परिजनों द्वारा दवाई जो मंगाई जाती है उन्हें पुनः मेडिकल स्टोर पर वापस कर पैसे हटने लगे, जहां से 2 घंटे पहले ही खरीदी गई थी। इतना ही नहीं, अब तो अस्पताल में ब्लड की जगह एनएस में आयरन सुक्रोज मिलाकर चढ़ाना भी शुरू कर दिया गया है, वो भी 5 से 10 हजार रुपए प्रति बोतल के हिसाब से। ये तस्वीर एक छोटे अस्पताल की नहीं, किसी छोटे अस्पताल की नहीं, बल्कि राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों की है। यहाँ मरीजों को न स्ट्रेचर मिलता है, न वार्ड बॉय, बल्कि रोगी के परिजनों को अपनी कीमत पर ठेलिया पर मरीज को घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। और अगर मरीज बाय द वे मर गया तो एम्बुलेंस की तो बात ही जाने दीजिए। मरीज को उसके परिजन बाइक पर लिटा के, बाइक पर बांधकर अपने गंतव्य तक ले जाते हैं। ये है सिस्टम। कोविड काल का दंश झेले अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, जब वेंटिलेटर के लिए मारामारी हो रही थी। और आज हालत ये है कि राजधानी के सरकारी अस्पतालों के 70 से ज्यादा वेंटिलेटर मात्र 100 पीस बनकर रह गए। कोई है ही नहीं उसको चलाने वाला। उनको चलाने वाले टेक्नीशियन अस्पताल में नहीं है, फिर कौन चलाए? नतीजतन वेंटिलेटर वाले मरीजों को बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहां अनाप शनाप पैसा लिया जाता है। लेकिन सरकार को, सिस्टम को क्या कहना, जो मर्जी हो करो, जहां जो है लूटा जा रहा। तमाम वादे, बड़ी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार नित नए मेडिकल कॉलेज और एम्स खोल रही है। आए दिन इसके विज्ञापन बड़े बड़े छप रहे हैं, लेकिन हालत क्या है कि योगी और मोदी का आयुष्मान कार्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आम आदमी चिकित्सा सुविधा नहीं पा रहा है, उसे मजबूरन प्राइवेट सेक्टरों के अस्पतालों में जाना पड़ता है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कभी ये डॉक्टर नहीं, कभी वो डॉक्टर नहीं, कभी वेंटिलेटर नहीं चल रहा है, कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी स्टाफ नहीं, बैंडेज तक नहीं, बैंडेज बाहर से लेके आई, स्टिचिंग करना है उसकी निडल बाहर से लेके आई, एनएस खत्म हो गई बाहर से लेके आई। ये तो हालत है। कैसे होगा देश का कल्याण, प्रदेश का कल्याण? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार छापे पे छापे डालते जाते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अब हम बात करते हैं, आजकल हर कोई
अमीर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी सब्जेक्ट पर आपसे बात की जाए। वैसे धनवान और खुशहाल दोनों चीजें अलग अलग हैं। अमूमन ये देखा गया है कि धनवान लोग तमाम संसाधन और संपन्नता होने के बावजूद अंदर से कंगाल रहते हैं। न वे सही से खा पाते हैं, न सही से सो पाते हैं। इसके उलट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति नहीं है लेकिन खुशहाल है। वैसे हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि अमीरी और समृद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं। समृद्धि होना अलग चीज है, अमीर होना अलग चीज है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास समृद्धि हो वो अमीर भी हो, या जो अमीर हो उसके पास समृद्धि भी हो। मेरे विचार से अमीरी एक दशा है और समृद्धि एक भाव है। समृद्धि का भाव मन और विचारों से उत्पन्न होता है, जबकि अमीर बनने के लिए हमें तमाम कीमत चुकानी पड़ती है। अमीर ऐसे नहीं बन पाता, तमाम दांव पेच करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं अमीर बन पाता है। ये सही है कि पैसा हर किसी की प्रगति में अहम रोल अदा करता है, नो डाउट। पैसा बहुत आवश्यक चीज है। जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के अलावा पैसा हमें जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। अपने परिवार के लोगों को शिक्षा, व्यवसाय तथा बीमारी वगैरह, इलाज वगैरह की जरूरतें पैसे से पूरी होती है। पैसा हमें ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। हम डिपेंडेंट नहीं रहते, मस्त रहते हैं, किसी के सहारे नहीं होते हैं। हमारी प्रतिभा को निखरने का मौका देता है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये बात भी ध्यान देनी। बहुत कम लोग हैं जो संतुलित तरीके से जी पाते हैं, क्योंकि अधिक पैसा सुकून छीन लेता है, नींद हराम हो जाती है। मैं तो उन्हें धनवान मानता हूं जिनके पास जरूरत के हिसाब से अधिक धन हो, सेहत और सुकून भी हो। उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं। वही सही माने में धनवान। घड़ी चाहे सोने की हो या स्टेनलेस स्टील का, घड़ी का काम समय बताना है। स्टेनलेस स्टील वाला भी घड़ी समय बताएगी और सोने की वाली। फर्क है कि हम सोने की घड़ी खरीदते हैं, धनवान है, तो स्टेनलेस स्टील। आजकल तो डिजिटल वाली और भी सस्ती आ गई। वैसे अगर पैसा जरूरत से थोड़ा ज्यादा हो तो खुशी देता है, लेकिन वही पैसा अगर कहीं जरूरत से कई गुना ज्यादा हो गया तो आपको ज्यादा खुशी नहीं दे पाएगा, जब उल्टे उसके जरिए आपको परेशानी होने लगेगी। मेरे विचार से यदि आप स्वस्थ हैं, सही भोजन मिल जाता है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार है और अपने आप में आत्मविश्वास है, तो करोड़ों रुपए नगद न होने के बावजूद आप धनवान हैं, आप सफल व्यक्ति हैं। नमस्कार।